दोस्तों, सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और हर बार की तरह इस बार भी गुरुजी करा रहे हैं ऑनलाइन पूजन। लेकिन इस बार पूजन की जो तिथि है वो अलग हो रही है। शिवरात्रि पर इस बार गुरुजी पूजन नहीं करा रहे हैं, 16 अगस्त को कराएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि जो हस्बैंड वाइफ है यानी कि पति और पत्नी है, उनके लिए कौन सी चीजें विशेष होने वाली है और अगर कोई पूजन सामग्री आपको नहीं मिलती है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। आप कौन कौन सी चीजें हैं सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं। भैया, जो इस बार गुरुजी पूजन कराएंगे वह 14 को कराएंगे या 16 को कराएंगे, क्योंकि जो सावन की शिवरात्रि पड़ रही है 14 को पड़ रही है और मैंने आपको बता रखा है कि 16 को ठीक कैसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सवाल आपके दिमाग में आता है, इसका मतलब ये है कि आप लोग कथा ध्यान से नहीं सुनते हैं ना। अगर आप लोगों ने कथा ध्यान से सुनी होती तो ये डाउट आपके दिमाग में नहीं होता। गुरुजी ने कई बार इस चीज को बता रखा है कि इस बार के जो सावन के अधिक मास का अंतिम दिन होगा, उस दिन क्या होता है कि जो मेहमान हमारे घर में आते हैं, जब वो हमारे घर से वापस जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ दे करके जाते हैं। तो इसलिए गुरुजी ने 16 अगस्त का दिन चूज किया, क्योंकि ये है सावन के अधिक मास का अंतिम दिन, अमावस्या का दिन, और इसके तुरंत बाद ही शुरू हो जाएगा फिर से सावन का पवित्र महीना। इसलिए गुरुजी पूजन 16 को कराएंगे। देखो, अभी तक तो 16 ही डिसाइड हैं, आगे क्या चेंज होता है मैं नहीं जानता, लेकिन अभी तक बिल्कुल मैं 100% श्योर हूँ कि पूजन 16 अगस्त को ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसी दिन गुरुजी कावड़ यात्रा भी निकालेंगे। सुबह के टाइम पे कावड़ निकलेगी और शाम के टाइम पे पूजन होगा। बात आई क्या समझ में? पहला डाउट मुझे लगता है आप सबके दूर होंगे, है ना। चलो दूसरे डाउट की हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई एक बात बताओ, अगर हमें कोई पूजन सामग्री नहीं मिलती है तो उस केस में हम क्या करें। को अगर मैंने जैसे आपको बताया है कि आपको गेहूं के 21 दाने लेने हैं, अगर गेहूं नहीं मिलता तो क्यों परेशान हो। गेहूं की जगह मूंग के दाने ले लो, ज्यादा ले लो, 21 से ज्यादा ले लो, ठीक है। अगर मूंग भी नहीं मिलता है, चावल के दाने और बढ़ा लो, कोई भी चीज नहीं मिलती है, उसका एक ही ऑप्शन है और वो है चावल। और जो चावल लिया करो ना, वो कहीं से टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहला डाउट आपका क्लियर होगा। फूल पत्ती की बात करते हैं तो फूल आपको ऐसा भी ले लिया करो। गुलाब का नहीं मिल रहा है, कोई सांप को फूल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी जो बात है वो है हस्बैंड और वाइफ के लिए, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि जितनी मैं पूजन सामग्री बताता हूँ एक व्यक्ति के लिए बताता हूँ, तो क्या हस्बैंड वाइफ के लिए अलग होगा? बिल्कुल। अगर कोई भी पति और पत्नी साथ में बैठ करके पूजन कर रहे हैं तो मेरी बात सुनना, मैं क्या बोला कि अगर कोई भी पति पत्नी साथ में बैठकर पूजा करें, साथ का मतलब क्या होता है कि साथ का मतलब ही हो गया है एक, है ना। तो आप हस्बैंड और वाइफ अलग अलग नहीं हुए, आपको एक ही माना जाएगा। तो आप क्या करेंगे अपने साथ? जैसे मैंने बताया है कि 108 चावल के दाने, अब ऐसा नहीं है कि हस्बैंड 108 चावल के दाने अलग लेंगे, वाइफ 108 चावल के दाने अलग लेंगे, नहीं। आप दोनों को एक साथ में एक ही थाली लेकर के पूजन को करना होगा। उसी में से हाथ पकड़ करके, जैसे मान लो हस्बैंड पूजन कर रहे हैं तो वाइफ वहां पर हाथ लगा दें और ऐसे समर्पित कर देना। इस तरीके से इस पूजन को इस बार करना है। पिछली बार बहुत लोगों ने गलतियां की थीं। जो गुरुजी ने कराया था शिवरात्रि पे, इस बार 16 अगस्त को जो पूजन होगी उसमें गलतियां नहीं करनी है।
पता है क्या समझ में, ये चीज समझ में आ गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं। भैया एक बात बताओ, एक बहुत बड़ा डाउट था कि भैया पार्थिव हम कितने बनाएंगे? क्या हमारे घर में जैसे मान लेते हैं कि 4 लोग रहते हैं, तो क्या 4 लोगों के लिए अलग अलग पार्थिव शिवलिंग होगा? तो इसका जवाब है नहीं। जैसे एक परिवार में अगर आप लोग रहते हैं, ठीक है, खाना एक ही घर में बनता है, अलग अलग नहीं बनता है, तो आपको एक पार्थिव शिवलिंग का ही निर्माण करना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कोई घर है ना, थोड़ा समझ लेना, वीडियो बन जाए। मान लो कोई घर है, ये हो गया पहला फ्लोर और ये है सेकंड फ्लोर, यानी कि 2 मंजिला घर है। नीचे के साइड में एक भाई रहता है, दूसरे के ऊपर यानी कि सेकंड फ्लोर पे दूसरा भाई रहता है। तो ये दोनों अपना अलग अलग खाना बनाते बनाते हैं, इनका परिवार अपना अलग अलग है। आप अपना अलग साथ रहते हैं, तो यहाँ पर जो पार्थिव शिवलिंग बनाओगे वो आपको 2 पार्थिव शिवलिंग बनाना होगा और दोनों परिवार अलग अलग बैठकर के पूजन को करेंगे। ये तरीके का नियम होता है। अब ऐसा नहीं है कि हस्बैंड मतलब माता पिता बच्चे साथ में रहते हैं तो उनके लिए अलग अलग बनना, वहाँ पर पार्थिव आपको अलग नहीं बनानी है। उन सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्थिव शिवलिंग बनेगा। समझ में क्या बात है? तो यहाँ पर हमने बात कर ली। पार्थिव शिवलिंग आपको कितनी बनानी होगी? हस्बैंड वाइफ घर बैठकर पूजन कर रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे पूजन को? अगर आपको कोई भी पूजन सामग्री नहीं मिलती है, कहीं भी पूजन सामग्री बताइए कब, एक बार YouTube पे सर्च करना पूजन सामग्री ता नेचुरल प्लेनेट, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पर मैंने बता रखा है कौन कौन सी सामान नहीं मिलता है। जो सामान नहीं मिलता है, उस सामान की जगह पे आप चावल का दाना इस्तेमाल करेंगे। ये चीजें हो गई है। अब यहाँ पर एक डाउट और था लोगों का, भैया हमें जो मिट्टी से मैंने बताया था कि हर अपना अलग कॉस्ट के लिए, जो ब्राह्मण हैं कौन सी मिट्टी लेंगे, शूद्र कौन सी मिट्टी लेंगे, बताएं आपको कई बार। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भैया हमको अगर ऐसी मिट्टी नहीं मिलती है, उस केस में हम क्या करें? तो अगर जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कोई मिट्टी नहीं मिलती है, तो आपके घर में अगर बेल का पेड़ लगा हुआ हो, चाहे गमले में लगा है, अपने नीचे जमीन में लगा है, तो उस बेल पेड़ की मिट्टी को आप निकाल लेंगे और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। इस बार कोई भी पूजन में एक भी कमी नहीं होनी चाहिए। अभी अगर इस बार चूक गए ना, तो फिर 1 साल के बाद ही मौका पाओगे और पूरे साल पछताओगे। ठीक है, अगर आप मान लीजिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के टाइम पे जो आप मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो जो भी मिट्टी हो, उसमें काली मिर्च 2 से 4 दाने काली मिर्च को पीस करके, खड़ा अग्नि काली मिर्च को पीस करके जरूर डालेंगे। पार्थिव शिवलिंग को जो बनाने का जो महत्व है, पूजन का जो महत्व है, वो बढ़ जाता है। तो काफी लोगों ने पिछली बार क्या किया था, क्योंकि गुरुजी ने बताया नहीं था, तो पिछली बार जब सबसे पहले पूजन कराया था, गुरुजी ने तो इस बात को कहा था कि काली मिर्च हमें पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी बनाते टाइम उसमें जरूर डालना चाहिए। तो इस बार मैंने आपको याद दिलाया था, लेकिन नदियां लोगों ने की थी। इस बार फिर से याद दिला रहा हूँ, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना तो आपको क्या करना होगा, उसमें काली मिर्च जरूर डालना। ठीक है, दूर होता है। अब यहाँ पर एक बात और करते हैं, भैया हमारे जो हस्बैंड है वो घर से बाहर रहते हैं, वो आ नहीं सकते, तो क्या जो पत्नी है घर की, जो वाइफ है घर की, वो पूजन कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है। अगर आपके हस्बैंड नहीं है तो आप खुद पूजन कर सकती है। उनका नाम ले लेना, महादेव से कह देना कि वो है नहीं, मैं ही पूजन, ऐसा जो भी आपको कहना हो, लेकिन कोई भी पूजन कर सकता है। ठीक है, ये चीजें आ गई। अब यहाँ पर एक डाउट और, भैया हमारा तबीयत मान लेते हैं,
कुछ दिन खराब हो जाए या फिर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि मैं पूजन ना कर पाऊँ, तो क्या मेरी जगह पे कोई और आपके घर का कोई भी सदस्य आपकी जगह पे पूजन कर सकता है? उसका भी पूरा फल आपको मिलेंगे, तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। इस बार बिल्कुल मत चूकना, 16 तारीख को पूजन जरूर करना। दूसरी बात है भैया, क्या ये पूजन हम किसी दूसरे इंसान या फिर किसी तीसरे इंसान के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप किसी और इंसान के लिए इस पूजन को कर रहे हैं तो इससे बड़ा भाग, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो ही नहीं सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार है, आपके रिलेटिव्स रिश्तेदारों में कोई बहुत दिनों से बीमार है, तो आप उसके लिए इस पूजन को करके देखिएगा, आपको बहुत सफलता मिलेगी। महादेव इससे बहुत प्रसन्न होंगे और आपको पुण्य भी जरूर मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल द शिव को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।